Now, in the second video, we are going to discuss about which model expresses which kind of mood or attitude. Now, first of all, models that express the ability. Ability express करने के लिए there are two models, can and could. कैन इज यूज टू इंडिकेट प्रेजेंट एबिलिटी. अगर आप प्रेजेंट एबिलिटी की बात करते हैं, कोई काम आप कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, देन वी हैव टू यूज कैन. And could is used to indicate past ability, means at in the past you were able to do, but at present you are unable to do the certain task. See the example. I have written I can lift this box. अगर मैं यहाँ पर कैन लगाती हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इट मीन्स इट इज माई प्रेजेंट एबिलिटी. मैं अभी भी ये बॉक्स को उठा सकती हूँ. ओके. इफ आई से आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स व्हेन आई वॉज यंग, मीन्स जब मैं यंग थी, इट इज माई पास्ट. व्हेन आई वॉज यंग, then I was able to lift this box, but now I am unable to. So whenever there is a past indication, then we have to use could. Like I can solve this sum, means you are able to solve. If you say I could solve this sum when I was in class 10th, so means at that time you were able to do, but now you are unable to do. नेक्स्ट इज मॉडल्स इंडिकेटिंग सजेशन. अब सजेशन में हम जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है दैट इज शुड. सजेशन हमेशा याद रखो, व्हेन यू आर गिविंग अ सजेशन टू समवन, वेन एवर शुड इज यूज, जब भी आप शुड यूज करेंगे, शुड का अगर आप एज अ सजेशन यूज करते हैं, इट मीन्स यू आर गिविंग चॉइस टू अ पर्सन. पर्सन के पास चॉइस है, वो उसको करे या ना करे. शुड ऑलवेज इंडिकेट चॉइस, yes और no. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को बोलते हो यू शुड वेयर अ कैप, यू शुड वेयर अ स्वेटर, यू शुड डू दिस वर्क, तो मीन्स यू आर गिविंग अ सजेशन, बट द पर्सन इज हैविंग अ चॉइस. वो उस कैप को पहने या ना पहने, वो पर्सन की चॉइस है. सो ऑलवेज रिमेंबर, शुड मीन्स देयर इज अ चॉइस. नेक्स्ट इज मॉडल फॉर प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने एक एग्जांपल यूज किया है और उससे आपको चारों मॉडल्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे. प्रोबेबिलिटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस, कितने परसेंट चांसेस है किसी चीज के होने के. अब प्रोबेबिलिटी के अंदर मॉडल्स दैट वी यूज आर माइट, कुड, मे, मस्ट एंड कैन. 5 मॉडल्स आर देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल आप नीचे देखोगे, आई हैव आल्सो मेंशन द परसेंटेज. अब परसेंटेज का भी लॉजिक है. सबसे पहले है माइट. अगर आप किसी सेंटेंस में माइट यूज करते हैं तो मीन्स इसका मतलब ये होगा देयर आर द चांसेस आर जीरो, द प्रोबेबिलिटी इज लीस्ट प्रोबेबिलिटी. बहुत कम चांसेस हैं इस चीज के होने के. Okay, so next time when you are going to use might, always make sure that your meaning is, your tone, your attitude, your mood is, the chances are 0%. Next is could. Could indicate 40% chances, means it is more than might, but still it is less, and it indicate the past probability, means ये काम पहले हो सकता था, अगर पहले आते तो ये हो सकता था. नेक्स्ट इज कैन. कैन ऑलवेज इंडिकेट द जर्नल प्रोबेबिलिटी. जर्नली जो हम बोल देते हैं दैट इज जर्नल प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट इज मे. मे इंडिकेट 50% मीन्स इट हैज लेस प्रोबेबिलिटी. माइट इज द लीस्ट प्रोबेबिलिटी, मे इज द लेसर प्रोबेबिलिटी, मीन्स देयर इज अ डाउट इज ऑलवेज देयर. 50% चांसेस आर देयर. मस्ट. मस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, सबसे स्ट्रॉन्ग, 100% यू आर श्योर, देन इट इज मस्ट. अब सी द एग्जाम्पल. आई हैव रिटन द प्रिंसिपल डैश बी इन द रूम. अब यहां पर अगर हम माइट यूज करते हैं, द प्रिंसिपल माइट बी इन द रूम, इट मीन्स द चांसेस आर 0%, वो रूम में नहीं है. सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल while यूजिंग योर मॉडल. योर मॉडल कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द सेम सेंटेंस. मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल 4 बार लिखा है और चारों बार इस सेंटेंस का मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा. अगर आप बोलते हो प्रिंसिपल माइट बी इन द रूम, मीन्स योर चांसेस आर 0%, द प्रोबेबिलिटी इज लीस्ट प्रोबेबिलिटी दैट ही इज इन द
room. If you say the principal can be in the room, means you are saying in a general way. Generally, he is in the room. Many times he is in the room. तो can indicate general probability. उसके बाद if you write the principal could be in the room, means अगर आप पहले आते तो वो रूम में मिल जाते. Past probability means past probability. अगर कोई आपसे पूछे प्रिंसिपल सर हैं तो आप कहते हो ही कुड बी इन द रूम, मीन्स पहले आते तो मिल जाते. उसके बाद द प्रिंसिपल मे बी इन द रूम. मे बी इन द रूम मीन्स यू आर हैविंग अ डाउट. 50% चांसेस, चेक कर लो, आई डोंट नो, ये मे बी इन द रूम. हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. इफ यू से प्रिंसिपल मस्ट बी इन द रूम, it means you are 100% sure the probability, the possibility of him is having the room is 100%. So in the same single example, you have the clarity of 4 models. Might indicate least probability, chances are 0%. Can indicate general probability. Many times the person is there. It can rain, means हो सकती है लेकिन कभी कभार हो भी जाती है. उसके बाद प्रिंसिपल कुड बी इन द रूम. कुड बी इन द रूम मीन्स पास्ट प्रोबेबिलिटी. मे 50%. मस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोबेबिलिटी. And now let us come to the next model. Next model is model for permission. अब आप permission के अंदर देखोगे, I have used the 2 models. Number 1 it is can and number 2 it is may. ये बहुत ईजी है, आप लोग इसको जनरल लैंग्वेज में अपनी कॉमन डेली स्पोकन इंग्लिश में यूज भी करते हैं. कैन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर इनफॉर्मल परमिशन. इनफॉर्मल परमिशन मीन्स अगर आप अपनी सेम एज ग्रुप से परमिशन मांग रहे हैं किसी चीज़ की, किसी से आप फ्रेंड से आपको पेन लेना है, किसी फ्रेंड को आपको बुक लेनी है, तो आप अपने सेम एज ग्रुप में हम कैन यूज़ करते हैं. लेकिन इफ़ यू आर टेकिंग, इट मे इंडिकेट फॉर्मल परमिशन. फॉर्मल परमिशन मीन्स व्हेन यू आर टेकिंग द परमिशन फ्रॉम अ senior one, your teacher, your principal or someone elder, then it is formal permission. Means you are having a doubt is there कि आपको permission मिलेगी या नहीं मिलेगी. Now let us see the examples. Here it is written, may I come in sir? जब आपको क्लास में एंटर करना होता है, आप ये तो नहीं बोलते can I come in sir, can I come in ma'am? No, you have to behave in a formal way. So may indicate formal permission. Next is can I take your pen? It is informal. Maybe you are asking permission of a pen from your friend. So it is informal permission.